हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने रिटायरमेंट के 1 to 11 क्वेश्चन कर लिए थे, रेशियो से रिलेटेड सारे। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद ही गुडविल का टॉपिक स्टार्ट करना। और मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे एडमिशन में गुडविल की एंट्री होती है, एडमिशन में गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आता है, वैसे ही रिटायरमेंट में गुडविल का पैसा वो लेकर जाएगा, है ना। यहां पे एंट्री बनेगी गेनर टू सैक्रिफाइसर। क्यों? क्योंकि जो रिटायर्ड हो रहा है वो अपना हिस्सा आपको देकर जा रहा है। पहले 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो अब ये दोनों इसका शेयर भी यूज करेंगे, है ना। तो इसका शेयर ये यूज करेंगे, तो पहले उसको जाने के लिए उसका जितना भी उसका कैपिटल है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये सब आप उसको दोगे, और साथ ही साथ उसको गुडविल का पैसा भी उसके शेयर का दोगे। तो कौन देगा? जो दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर जो बचे हुए हैं, जिनको गेन हो रहा है ना। तो आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किसका करने वाले हैं? रिटायरमेंट का। क्वेश्चन में आपको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, एक एक सारे क्वेश्चंस करवाती हूँ और यहाँ समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। Sunil, Shahid, David are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Shahid retired and the goodwill is valued 72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decide to share future profit and losses in the ratio 5:3. ठीक है, देखो सबसे पहले तो कितने पार्टनर हैं? एक है सुनील, एक है हमारा शाहिद, और ये है डेविड। रेशियो 4:3:2। कौन रिटायर्ड हुआ है? शाहिद। और गुडविल जो दी है वो फर्म गुडविल दी है 72,000। और न्यू रेशियो सुनील और डेविड का दिया हुआ है 5:3। पहले आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेना। सेम बेटा ये का यही डेथ में भी होगा। इसके बाद जो चैप्टर है ना डेथ, सिर्फ यहाँ रिटायरमेंट की जगह डेथ लिखना है, बाकी सेम जर्नल एंट्री बनेगी। तो यहां सीख लो, वहां जल्दी जल्दी हो जाएंगी। फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। कौन रिटायर्ड हो रहा है? शाहिद। तो शाहिद 72,000 में से अपना शेयर लेकर जाएगा। तो सबसे पहले शाहिद की शेयर ऑफ गुडविल निकालो। तो 72,000 इंटू 3/43729। तो 9 8 जा 8 3 जा 24। शाहिद की गुडविल है 24,000, जो उसको सुनील और डेविड देंगे, यानी कि कंपनसेट करेंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो पहले क्या निकालना होगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। ये सब मैंने आपको अभी रेशियो में सिखाया है। किस किस का निकलेगा? सुनील और डेविड। न्यू 5/8 3/8 ये नए हैं। सुनील के 5/8 में से सुनील का 4/9 माइनस होगा। डेविड के 3/8 में से डेविड का 2/9 माइनस होगा। ओल्ड में तीनों काउंट होंगे, ध्यान रखना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 8 और 9 है ना, माइनस नहीं हो सकता। पहले डिनोमिनेटर क्या करना होगा? सेम। तो क्या करें? 8 और 9 72, तो 9 से ही कर देते हैं। इधर 8 से कर देते हैं, इधर 9 से, इधर 8 से।
ये हो गया हमारा 5 9 45/72, 8 4 32/72, 3 9 27/72, 2 8 16/72। 45 में से 32 गए, 5 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 13/72, 7 में से 6 गया, 2 में से 1, 11/72। गेनिंग रेशियो कितना आया? 13:11। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। गेनिंग रेशियो कितना आया हमारा? 13:11। क्लियर हुआ? न्यू में से ओल्ड माइनस किया, न्यू में से ओल्ड माइनस किया, गेनिंग रेशियो आया 13:11। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई हम 24,000 जो गुडविल है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 13/11, तो 13/24 यानी कि 13,000, और 24,000 इंटू 11/24 यानी कि 11,000। मतलब शाहिद जो रिटायर्ड हो रहा है उसको सुनील और डेविड 13,000 और 11,000 के रूप में कंपनसेट करेंगे। इसका गुडविल का पैसा कौन देगा? सुनील और डेविड। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा? गेनर टू सैक्रिफाइसर। किसको गेन हो रहा है? सुनील और डेविड। क्या जर्नल एंट्री पास करूंगी? सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायर्ड हो रहा है वो सैक्रिफाइस, क्योंकि वो अपना हिस्सा आपको देकर जा रहा है। मुझे चॉकलेट नहीं खानी, मैं तो जा रहा हूं, तो उसकी चॉकलेट भी हम खाएंगे। तो जो रिटायर्ड हो रहा है वो अपना हिस्सा हमें देके जा रहा है। तो कौन रिटायर्ड हो रहा है? शाहिद। तो ये शाहिद कैपिटल हो गया। पूरा लिखना कैपिटल। कितनी गुडविल देनी है? 24,000। सुनील कितना पे करेगा? 13,000, और डेविड 11,000। क्या लिख सकते हैं? गुडविल अमाउंट क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर, ठीक है, इन गेनिंग रेशियो। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? ओल्ड कितना है, न्यू कितना है। न्यू में से ओल्ड को क्या करेंगे? माइनस, तो गेनिंग निकलेगा, और गेनिंग रेशियो में जो रिटायर्ड हो रहा है उसकी गुडविल को बांटना है। गेनर टू सैक्रिफाइसर। आया समझ में? अब फटाफट हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट 13 पढ़ो जल्दी से। क्या है 13 में? PQRS, 4 पार्टनर हैं। PQRS वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:1:1 on 1st January 2024. S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued 4,20,000. New profit sharing ratio PQR 4:3:3. Showing your working notes clearly. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm as retirement. जल्दी से इसका रेशियो निकालो। तो गेनिंग बोर्ड क्लियर करती हूँ, इतने जल्दी से निकालिए। कॉपी पेन ले रखी ना आपने, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगी, ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेंगे। कितने पार्टनर हैं? 4। PQRS, PQRS क्या रेशियो दिया है? 5, 3, 1 और 1। कौन रिटायर्ड हुआ है? S। फर्म गुडविल मेरे साथ ही करो तो जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। फर्म की गुडविल कितनी है? 4,20,000।
एस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एस की निकालनी है। एस शेयर ऑफ गुडविल 4,20,000 इंटू 1 अपॉन 5, 4, 3, 8, 9, 10, 1/10, 42,000 एस शेयर ऑफ गुडविल है। कौन देगा? जिसे गेन हुआ है। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो के लिए हमें पहले न्यू रेशियो पता होना चाहिए। न्यू रेशियो पी क्यू आर का कितना दिया है, जल्दी से बताओ। 4, 3, 3, 4, 3, 3। ठीक है, अब इसमें से इसको पहले क्या करें, माइनस गेनिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू माइनस ओल्ड किस किस का निकलेगा बेटा? पी क्यू और आर। 4, 3, 7, 10, 4/10 माइनस 5/10। फिर क्यू का देखो 3/10 माइनस 3/10। फिर आर का देखो 3/10 माइनस 1/10। आराम से मेरे साथ करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा 101%। अब ध्यान से देखना, यहां 4 पहले तो 10 डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो हमें एलसीएम कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। 4 में से 5 जाएंगे, -1/10 आएगा, -1/10। इसका मतलब अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपने कौन सा फॉर्मूला पुट किया है? गेनिंग रेशियो का। तो गेनिंग रेशियो यदि प्लस में आया तो गेन होगा, और इसे प्लस की जगह माइनस में आ गया तो इसे गेन नहीं बल्कि क्या होगा? सैक्रिफाइस। अब जिन्होंने एडमिशन सीखा है तो वो वहां पे कहेंगे कि प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आता है तो गेन, है ना। तो वहां पे हम सैक्रिफाइस रेशियो में फॉर्मूला क्या लगाते थे? ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान देना, एडमिशन के वक्त में हम फॉर्मूला क्या लगाते थे? ओल्ड माइनस न्यू। तो प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस और माइनस में आया तो गेन। फॉर्मूले पे डिपेंड करता है बेटा कि आप किस चीज का फॉर्मूला पुट कर रहे हो। अगर आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पुट करोगे तो प्लस में सैक्रिफाइस और माइनस में गेन, और यहां पे हमने गेन का फॉर्मूला पुट किया है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड। और ये क्यों करते हैं? तो मैंने रिटायरमेंट का पूरा बेसिक बनाया है, आप उसको देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा कि कब न्यू माइनस ओल्ड क्यों करते हैं। क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो गेनिंग रेशियो में ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। ये मैंने सब आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया, आप उसको देखिएगा। तो अभी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रही हूं, तो प्लस में आएगा तो गेन और माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। ये 0, नो गेन नो सैक्रिफाइस, इसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्यू ने कहा कि मैं एस को कुछ भी नहीं दूंगा, मैं अपना शेयर वो का वही रखूंगा। आर 3 में से 1 गया, 2/10, और इसे क्या हुआ है? गेन। अब सुनिए, यहां पे जब आपको एक में गेन और एक में सैक्रिफाइस हो तो आप क्या करिएगा? इनका अमाउंट निकालने के लिए फर्म की गुडविल से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? फर्म की गुडविल से, क्योंकि यहां गेनिंग रेशियो नहीं आया है, एक ही आया है। तो जब इस तरह से यदि आपके सामने आए तो आप इनका किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? फर्म की गुडविल से। तो फर्म की गुडविल कितनी है? 4,20,000 इंटू 1/10, तो हुआ 42,000। समझ में आया? कुछ नहीं है, पहले गेनिंग रेशियो करना, जिसको सैक्रिफाइस हुआ, गेन हुआ, तो उसका जो भी आंसर आया है उसका किससे मल्टीप्लाई कर देना? फर्म की गुडविल से। और इधर 4,20,000 इंटू 2/10,
2 4 जा 8, 84,000। ये गेन हो रहा है, P को सेक्रीफाइस हो रहा है और S को भी सेक्रीफाइस हो रहा है। अब जर्नल एंट्री क्या बनती है? गेनर टू सेक्रीफाइजर। पहले किसका नाम लिखूं? R का। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। R को कितने का गेन हुआ? 84,000। फिर सेक्रीफाइस किसको हुआ? P को। पीस कैपिटल अकाउंट कितना? 42,000। और S को कितना? इसका भी 42,000। गुडविल एडजस्टेड एंट्री मेड, ये भी लिख सकते हैं आप नरेशन। इसका मतलब समझे? S को तो 42,000 देना ही था, वो भी R देगा, और P को भी 42,000 क्या हो रहे हैं? सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। तो P सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए उसका पैसा भी R देगा। R दो लोगों को कंपनसेट करेगा, P को और S को। ठीक है, R कितने लोगों को कंपनसेट कर रहा है? 2, P को भी और S को भी। ये अमाउंट दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, मतलब जर्नल एंट्री हमारी बिल्कुल सही बनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? ओल्ड रेशियो। फिर क्या दिया था? न्यू रेशियो। न्यू में से ओल्ड को क्या किया? माइनस। जिसका आंसर माइनस में आया उसको क्या हुआ? सेक्रीफाइस। प्लस में आया उसको गेन। इनका किससे मल्टीप्लाई किया? फर्म की गुडविल। जब एक पार्टनर को गेन, एक को सेक्रीफाइस होगा, वहां पे हर बार फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एंट्री बनी। नेक्स्ट, अपर्णा, मनीषा और सोनिया। इसे नोट डाउन कर लिया? नोट क्या करना है, मेरे साथ ही आप कर रहे हैं ना? चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपर्णा, मनीषा और सोनिया वाला पढ़िए। लिखिए उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। लिखा? क्या इंफॉर्मेशन है? अपर्णा, मनीषा और सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profit in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entries. वही क्वेश्चन है, और हो सके तो मुझसे पहले करने की कोशिश करो। अपर्णा, मनीषा और सोनिया, तीनों का रेशियो दिया है 3, 2 और 1। मनीषा रिटायर्ड हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 1,80,000। किसका शेयर निकालूं? मनीषा का। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूं, मनीषा का शेयर निकालूंगी तो 1,80,000 इंटू 2, 3, 2, 5 और 1 6, कितना आएगा? 2/6। 6 3 जा 3 2 जा 6, 60,000 किसकी गुडविल आई है? ये मनीषा की, है ना। अब न्यू रेशियो किसका दिया है? न्यू रेशियो अपर्णा और सोनिया का दिया है। ये भी ध्यान रखना किसका है, कौन रिटायर्ड हो रहा है? अपर्णा और सोनिया। 3:2 हो गया होगा आपका ना, जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं उनका हो गया। तो ये न्यू रेशियो अपर्णा और सोनिया। क्या करूं, इसमें से इसको पहले माइनस करते हैं। गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं सबसे पहले हम, तो अपर्णा का निकलेगा 3/5 माइनस 3/6। फिर सोनिया का निकालो बेटा, 2/5 माइनस, ये मत कर देना, सोनिया में से सोनिया का माइनस करना, 1/6।
डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 से, इधर 6 से, इधर 5 से, तो 6 3 जा 18/30, 15/30, 12/30, 5/30। 18 में से 15 गया 3/30, 12 में से 5 गया 7/30। अगर मुझे इसको यूज करना हो, ध्यान से सुनना, यदि मुझे अपर्णा और सोनिया का हिस्सा यहीं से निकालना है तो 3/30 और 7/30 का आप कैसे मल्टीप्लाई कर दो, फर्म की गुडविल से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्म गुडविल करके देखो। 3/30 इंटू फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000, 03 18,000। 7/30 इंटू 1,80,000, 0 से 0 3 6 जा 6 7 जा 42,000। मतलब अपर्णा 18,000 रुपए कंपनसेट करेगी, सोनिया 42,000 कंपनसेट करेंगे। दोनों किसको देंगे, मनीषा को। मैम आपने तो गेनिंग रेशियो बोला था, उसमें भी निकाल लो। गेनिंग रेशियो कितना आया, 3:7। मैंने आपको दोनों तरीके बताए। यदि आप यहां पर आंसर निकालना चाहते हो तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देना, फर्म की गुडविल, तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो गेनिंग रेशियो कितना आया है, 3:7। कितना आया है, 3:7। तो 3:7 किस में बांट दूंगी, 60,000 को। तो 60,000 इंटू 3/10, यह आ गया 18,000, और 60,000 इंटू 7/10, यह आ गया 42,000। दोनों तरीके होते हैं बेटा। रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांट दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल को किस में बांटना है, गेनिंग रेशियो में, तो भी वही आंसर आएगा। और यदि इनका शेयर जो आया है आप उस शेयर से निकालना चाहते हो तो उसमें फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी यही आंसर आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। क्या जनरल एंट्री बनेगी, किसका नाम ऊपर आएगा, अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर किसका लिखूं बेटा, सोनियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा। चलिए मनीषा को कितनी देनी है, 60,000। कौन कितना देगा, एक 18,000 और एक 42,000। गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। क्लियर, सिंपल है, वो का वही कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट 15 ABC। सेम क्वेश्चन है पर इसमें किसी को गेन और सेक्रीफाइस भी हो सकता है। चलो करो जल्दी से, निकालो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। फिफ्टींथ, ABC are partners sharing profit in the ratio 3:1. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. On B's retirement, the goodwill of the firm was 90,000. Pass necessary journal entry for the treatment of B's retirement. A, B और C रेशियो दिया है 3:1। बी रिटायर्ड हुआ है, फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल दी हुई है 90,000। किसकी निकाल लेंगे, बी की। बीज गुडविल 90,000 इंटू 2/6, 2 1 जा 3 जा 3, 30,000। बी की गुडविल कितनी आई बेटा,
30,000। कौन उसे पे करेगा, ए और सी? जो गेनिंग रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो तो पहले निकालना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है ए और सी का। ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में ए और बी मत लिख देना। ए और सी का 2:1, 2:1। निकालो गेनिंग रेशियो। 2/3 में से 3/6 माइनस होगा और सी 1/3 में से 1/6 माइनस होगा। अब इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां 6 है, मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो इधर भी कितना हो जाएगा, 6। तो 2 2 जा 4/6, 1/6, 2/6 माइनस 1/6, तो आ गया गेनिंग रेशियो कितना आया, 1:1। अगर मुझे 1/6 से निकालना हो तो किससे इंटू करूंगी, फर्म की गुडविल से। अगर 1/6 से निकालना हो तो 90,000 इंटू 1/6 करोगे तो भी आंसर आएगा। और 30,000 किसको गुडविल देनी, हमें बी को। तो बी को जो गुडविल देनी है वो कौन देगा, ए और सी। बी की गुडविल कितनी है, बीस गुडविल है 30,000 रुपए। गेनिंग रेशियो कितना आया, 1:1। तो 15,000 रुपए कौन देगा, ए, और 15,000 रुपए कौन देगा, सी। क्या जनरल एंट्री बनेगी, एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 30,000, 15 और 15। अभी अपन ने इतने सारे क्वेश्चन करे, वही है, कुछ भी नया नहीं था। कौन रिटायर्ड हो रहा था, बी। बी का शेयर निकाला, न्यू में से ओल्ड माइनस किया, गेनिंग रेशियो में बांट दिया, है ना। नेक्स्ट 16th में क्या है, फिर से पढ़ो। अमन, बिमल और दीपक 2:3:5 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड at 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share profit equally in future. Calculate gain sacrifice of Bimal and Deepak on Aman's retirement and also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. कितने क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, 5-6 क्वेश्चन, सब में यही है। सबसे पहले तीनों का नाम लिखूं, अमन, बिमल और दीपक। रेशियो क्या दिया है बेटा, 2:3:5। फर्म गुडविल निकालिए। फर्म की गुडविल दे रखी है 37,500। हमेशा ध्यान रखना कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल दी है कि फर्म की, फर्म की दी हुई है। कौन रिटायर्ड हो रहा है इस बार, अमन। अमन्स गुडविल निकालो, 37,500 इंटू 2, 3, 5 और 10, 2/10। 0 से 0 कैंसल, 2 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 3 जा 6, 7। अमन के कितनी गुडविल आई है, 7,500। ये अमन को 7,500 रुपए कौन देगा, जो गेन करेगा। तो न्यू रेशियो कितना दिया है, न्यू रेशियो किसका मिलेगा बेटा, बिमल और दीपक। क्या रेशियो दिया है क्वेश्चन में बिमल और दीपक का, इक्वली इन फ्यूचर। इक्वली के लिए क्या होगा, 1:1। निकालें गेनिंग रेशियो, बिमल का 1/2 माइनस, बिमल का माइनस करना, बिमल का कितना है 3/10। फिर दीपक का 1/2 माइनस, दीपक का कितना है 5/10। कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से।
सिर्फ इधर क्यों? क्योंकि इधर 10 है, इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 5/10 माइनस 3/10, 2/10, 5/10 माइनस 5/10 तो 0। अच्छा, दीपक को नो गेन नो सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि बीमल अकेला गेन कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा कहेंगे क्या कि गेनिंग रेशियो 2:0 आया? नहीं, इस कंडीशन में हम 2/10 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फर्म की गुडविल से। क्लियर? क्योंकि इसको तो दीपक को तो कुछ भी नहीं हुआ, ना गेन ना सेक्रीफाइस, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन जा रहा है? अमन्स। अमन को कितनी गुडविल देनी है? 7,500। कौन देगा? सिर्फ बीमल। चेक करके देख लो, बीमल का शेयर कितना आया है? 2/10। बीमल का शेयर आया है 2/10। 2/10 का फर्म की गुडविल से यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो भी 7,500 ही आएगा। मतलब हमने 12 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस किए। पांचों क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा? हमारे पास 2 रेशियो थे पांचों में, एक ओल्ड और एक न्यू। हमें हर बार हमने न्यू में से ओल्ड को क्या किया है? माइनस। प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। कुछ भी समझ में ना आए तो बस जो शेयर आया है उन सब का फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना, आपके अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। जिन्हें गेन होगा उनका नाम ऊपर लिखना, जिन्हें सेक्रीफाइस हो उनका नाम नीचे लिखना। सेक्रीफाइस कौन करता है? जो रिटायर्ड होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, हिडन गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपना हिडन गुडविल है। पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। A, B, C are partners sharing profit in the ratio 4/9, 3/9, 2/9. B retired and his capital after making adjustment for reserve, gain, profit, revaluation stand at 1,39,200. A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new profit sharing is decided at 5:3. क्वेश्चन सेम है, एंट्री वही बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन गुडविल कैसे निकालें? हमें 12 से लेके 16 तक क्वेश्चन में गुडविल दी हुई थी, हर बार फर्म की गुडविल दे रहे थे। इस बार गुडविल नहीं दी है, तो हम कैसे फाइंड करें गुडविल? तो देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, ए, बी और सी, रेशियो 4, 3 और 2 हुआ, क्योंकि 4/9 लिखा है तो, है ना, हम ऊपर का डिनोमिनेटर नहीं लिखा, मैंने नीचे का 4, 3, 2 लिख दिया। बी रिटायर्ड हुआ है। अब बी को हम अमाउंट टू बी पेड, हम कितना अमाउंट उसको पे करने वाले हैं? 1,50,000। ध्यान से सुनना, अग्रीड अमाउंट भी बोल सकते हैं, जो अमाउंट हमने तय किया है कि हम उसे कितना अमाउंट पे करेंगे। किसे? बी को। क्वेश्चन में दिया है कि हम बी को 1,50,000, 1.5 लाख रुपए देने वाले हैं। लेकिन यदि मैं बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट के बाद निकालती हूं, ऑल एडजस्टमेंट मतलब मुझे बी को जो पैसा देना है वो मैं उसकी कैपिटल में रिजर्व, गुड रिजर्व, रिवैल्यूएशन, ये सब जोड़ने के बाद, गुडविल नहीं, देखना ध्यान से, his capital after making adjustment for reserve, profit on revaluation, मतलब कैपिटल में रिजर्व भी प्लस है और रिवैल्यूएशन भी प्लस है। क्या क्या प्लस है? कैपिटल
रिजर्व और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सब हमने प्लस कर दिया। क्या प्लस नहीं किया? गुडविल प्लस नहीं किए। अगर मैं गुडविल को भी जोड़ दूं तो 150 के बराबर हो जाएगा। हमें पेमेंट करना है 150 और हमने कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट को जोड़ा तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1,39,200 ही हो रहा है। तो हम इतना पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट तो इतना ही आ रहा है, तो जो बचा हुआ है 150 में से माइनस करेंगे 1,39,200, 10,800 रुपीज जो एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं वो किसके पे कर रहे हैं? 20 शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर हुआ? सिर्फ आपको 2 लाइन लिखनी है। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 1,50,000, जबकि कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट को मिलकर उसका शेयर बना 1,39,200। मतलब उसको कैपिटल, रिजर्व और रिवैल्यूएशन का हिस्सा दे रहे हो तो 1,39,200 रुपए हो रहे हैं। तो हम 1.5 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है वो काय का दे रहे हैं? गुडविल का। यहाँ गुडविल फर्म की नहीं आई है, ये डायरेक्ट किसकी गुडविल आई है? बी की, क्योंकि ये सिर्फ किसका पेमेंट है? बी का। अब ये बी का जो पैसा है वो कौन देगा? ए और सी। यदि गेनिंग रेशियो निकला तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ए और सी का न्यू रेशियो दिया है। पहले तो न्यू रेशियो लिखो, कितना दिया है? 5:3। फिर क्या करना है? वही सब जो हम अभी तक सीख कर आ रहे हैं। पहले हमें क्या करना होगा? न्यू माइनस ओल्ड करना होगा फिर से, ए और सी। तो 5/8 में से 4/9 क्या होगा? माइनस। फिर सी में से माइनस करो, 3/8 में से 2/9 माइनस करो। डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता है, इधर 9 और इधर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 9 और इधर 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 9 45 अपॉन 72, 32 अपॉन 72, 13 अपॉन 72, 3 9 27 अपॉन 72, 16 अपॉन 72, 11 अपॉन 72। तो गेनिंग रेशियो कितना आया? 13:11। बना सकते हैं जर्नल एंट्री। क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बी। रिटायर्ड कौन हो रहा है? बी। तो 20 कैपिटल अकाउंट। बी केस में कितने आएंगे? 10,800 रुपए। ये 10,800 रुपए कौन देगा? ए और सी। 10,800 इंटू 11/24, 13 अपॉन 24, 5,850 और 4,950। 5,850 और 4,950। गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। ये सब हम सीख कर आ रहे हैं। अभी हमने इस पूरे वीडियो में यही सीखा है कि न्यू रेशियो दिया है तो न्यू में से ओल्ड को क्या करते हैं? माइनस। और गेनिंग रेशियो में गुडविल को बांटते हैं। कौन सी गुडविल? जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसकी गुडविल। ये नया था। कितना पेमेंट कर रहे हैं और एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी दी है। सिर्फ ध्यान रखना, जितना पेमेंट कर रहे हो उसमें से एडजस्टमेंट कैपिटल जो दे रखी है, एडजस्टेड कैपिटल, उसको माइनस कर देना। पे कर रहे हो इतना और एडजस्टेड इतना आ रहा है तो पेड में से एडजस्टेड को माइनस करोगे, ये आपका एक्स्ट्रा पैसा। नेक्स्ट देखिए एक और 18th। Shivam, Kapil and Deepak are partners sharing profit ratio 3:1:2. On 31st March 2024, Kapil retired
and his capital account after adjustment of reserve and profit on revaluation was 3,50,000. Shivam and Deepak paid him 4,20,000 in settlement of his claim. To settle his account, a computer of 4,20,000 was given to Kapil. Pass the necessary journal entry in the books of the firm. सेम यही एंट्री बनानी है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि 3 पार्टनर हैं, शिवम, कपिल और दीपक। रेशियो क्या दिया है? 3:1:2। रिटायर्ड कौन हो रहा है? कपिल। हम कितना पेमेंट कर रहे हैं कपिल को? अग्रीड अमाउंट टू बी पेड। कितना पेमेंट करने को तैयार हैं हम? 4,20,000, 4,20,000। हम उसको इसके बदले में कंप्यूटर दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कपिल को, हमने मतलब कपिल को 4,20,000 रुपए देना तय किया है। 4,20,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं। अब उसका कैपिटल कितनी बनी? तो कपिल्स एडजस्टेड कैपिटल जो बनी वो बनी है 3,50,000। मीन्स 3,50,000 कैपिटल, रिजर्व और रिवैल्यूएशन जोड़कर बना है। कैपिटल, रिजर्व और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़कर उसका पैसा आया 350। हम उसे दे रहे हैं 420। तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो उसका कपिल की क्या आई है? गुडविल। अब जर्नल एंट्री तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या न्यू रेशियो दिया है, शिवम और दीपक का। शिवम और दीपक का न्यू रेशियो दिया है क्या बेटा क्वेश्चन में? तो इसमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है। अब सुनिए, नया रेशियो नहीं दिया होगा तो शिवम और दीपक का न्यू रेशियो कितना आएगा? 3:2। अब पुराना क्या सिखाया था कि जब नए रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो जो न्यू रेशियो आता है उसी को क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। अभी तक हमने 12 से लेके 17 तक क्वेश्चन जो किए उस सभी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया था और न्यू रेशियो भी दिया था। तो न्यू में से ओल्ड हर बार माइनस किया, लेकिन इस क्वेश्चन में जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट हो यहां क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया है। हमने कपिल को कैंसिल करके शिवम और दीपक का ऐसा एज इट इज लिख दिया है। तो यहां पे पूरा करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू फाइंड गेनिंग रेशियो। डायरेक्ट आप 3:2 गेनिंग रेशियो लिख देना इस कंडीशन में। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल। कपिल को कितना पैसा देना है? 70,000। 70,000 रुपए कौन देगा? शिवम और दीपक। कौन से रेशियो में? तो 3/5 और 2/5। 5 1 5 4 14, 14 3 42। इधर भी 14th आएगा, 14 2 28। चेक करके देख लो, चेक करके देखें कैलकुलेटर पे। 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 42,000। क्लियर? हिडन गुडविल क्या दिया होगा बेटा? 2 लाइन। अमाउंट अग्रीड टू बी पेड, हम कितना पैसा दे रहे हैं, और कैपिटल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व जोड़कर कितना पैसा आया है। इस पैसे में से इसको माइनस कर देना, जो बचा हुआ पैसा होगा वो हिडन गुडविल का होगा, उसका शेयर। और फिर एंट्री जरूर बनाना गेनर टू सेक्रीफाइजर।
अगर आपके पास ओल्ड भी हो और न्यू भी हो तो माइनस करना। नेक्स्ट यदि मैं देखूं 19 और 20, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके मैं होमवर्क में दे रही हूं। 19 और 20 क्यों होमवर्क में दे रही हूं? क्योंकि मैंने आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, सेम क्वेश्चन है, पढ़कर देखो। MNO are partners in a firm sharing profit ratio 3:1. Goodwill has been valued at 60,000 on N retirement. MO agreed to share profit equally. Pass the necessary journal entry for treatment of N share of goodwill. ओल्ड रेशियो कितना लिखोगे? 3:1। किसका? MNO। कौन रिटायर्ड हो रहा है? N। तो M और O का न्यू रेशियो है इक्वली। आपको सिर्फ इस न्यू में से इस ओल्ड को क्या करना है? माइनस। माइनस करने के बाद सबका किससे मल्टीप्लाई कर देना? फर्म की गुडविल से। क्यों? क्योंकि इसमें O को गेन हो रहा है और N को क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस। करके देखना, सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया है। अगर नहीं होता है तो नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं 19 और 20 करूंगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में 21 से स्टार्ट करूंगी। अगर आपको लगता है कि 19 और 20 में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएंगे, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में 21 से करेंगे। आज हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए पूरे? 12 to 20। क्योंकि 19 और 20 में भी वही है, न्यू माइनस ओल्ड करना है, तो माइनस तो आप कर ही सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 21 से। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, नहीं आए सॉल्व करना तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना कि 19 नहीं हुआ या 20 नहीं हुआ। हुआ तो भी लिखना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।